ये इतनी हमारी डेथ बॉडियां नहीं होनी थी, हमारी जो जितनी हो चुकी है। अगर इसमें पूरा प्रॉपर अगर इलाज होता, हम तो आस उम्मीद लाई बैठे थे कि चलो इसका को प्रॉपर इलाज होएगा, ये मेरा भाई एक बेटे के सारे जी लेगा। माफ करेगा उस टाइम साढ़े तो की क्या मैं टूटी जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे मैं गया, मैंने कोई पता नहीं कि मेरा बच्चा केड़ा है। वन वे रोड पे इतनी ट्रैफिक चल रही है, उसके दरमियान ये सुपर इत्तेफाक या चीमा टाइम ये इतनी तेज से हारन के ऊपर हाथ रख के मासूम फूल कलियां जैसे हमने अपनी गोदी में उठाए हैं और एम्बुलेंसों में डाले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त जड़ांवाला के उसी ख़ानदान के साथ मौजूद हूं जिनके एक साथ 12 जनाजे उठे और इन 12 लोगों में 3 बेटे और एक अहलिया जिनकी इस दुनिया से गए हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जब इन 11 लोगों के जनाजे उठे थे, एक शख्स चीख चीख कर बता रहा था कि अगर किसी ने क़यामत का मंजर देखना है तो उमर हयात का नाम पूछ लीजिएगा, उसका घर पूछ लीजिएगा। और हकीकत में ये क़यामत का मंजर था। जब 11 अफराद की मैयतें उठाई गई तो इलाके में कोहराम मच चुका था। इस वाक़े की हमने तमाम तर हकीकत आपके सामने रखी कि यह हादसा कैसे हुआ और इस हादसे में जो शदीद ज़ख्मी थे उनकी रास्ते में मौत कैसे हुई, या फिर उनका बरवकत इलाज मुआवजा सही नहीं हुआ तो उसके बाद वो भी इस दुनिया से चले गए। लेकिन ये हमारी हुकूमत और इंतज़ामिया के लिए इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि इस हादसे के बाद उन लोगों ने अभी तक इस ख़ानदान के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया। ये वो भाई थे जो चीख चीख कर आपको बता रहे थे कि हमारा ख़ानदान उजड़ गया है। इनसे एक बार दोबारा बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इस हादसे के बाद अब इंतज़ामिया से आपका क्या मुतालबा है, आप क्या चाहते हैं कि इन जो 12 मरने वाले जो लोग हैं उनको किस तरह से इंसाफ देना चाहिए। इब्रार साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने दोबारा हमें मौका दिया। अब बताइएगा कि हुकूमत इंतज़ामिया आप लोगों के साथ क्या तावन कर रही है। हुकूमत इस वक्त तो हमारे साथ जो है कोई तावन भी नहीं कर रही और ना ही हम देख रहे हैं कोई। ये देखो ना कि हमारे पास जो है अस्पताल है जड़ांवाला में, मरियम साहबा से अपील है या तो इसे बिल्कुल ख़त्म कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी बड़ी तहसील है हमारे ज़िले की, सबसे बड़ी है बल्कि पूरे पंजाब की। मैं कहूँगा कि पूरे पंजाब की सबसे बड़ी तहसील हमारा जो है ना जड़ांवाला, इसमें ये हॉस्पिटल है, ये सबसे बहुत बड़ी तहसील है। इसमें पूरा प्रॉपर से वो इलाज नहीं हो रहा, मेडिसिन नहीं मिल रही। ये इतनी हमारी डेथ बॉडियां नहीं होनी थी, हमारी जो जितनी हो चुकी है। अगर इसमें पूरा प्रॉपर अगर इलाज होता, हमें फैसलाबाद की जो है वो ट्रांसपोर्ट ना करनी पड़ती तो हमारा ख़ानदान इतना जो है वो मतलब है कि फौत ना होता। अच्छा इब्रार भाई, जब हमने आपका लास्ट टाइम पहली बार आपका मौक़िफ़ लिया था, हमें नहीं अंदाज़ा था कि आप मरने वालों के क्या लगते हैं, आपका उनके साथ क्या रिश्ता था। लेकिन आज हमें पता चला कि वो सारे के सारे मरने वाले बच्चे जो थे वो आपके थे, भतीजे थे, भांजे थे। अब ये जो हादसा हुआ था उसके पीछे गफलत किसकी है? क्या रिक्शा ओवर स्पीड में था या फिर बस बेकाबू थी? इसमें ये जो बस ड्राइवर है इसकी नाअहली है, इसकी नाअहली की वजह से ये हादसा पेश आया है। ये गलत अफवाहें मैं सुन भी रहा हूँ मीडिया पे कि ये बिल्कुल गलत अफवाहें। ये जो कसूरवार मैं ठहराता हूँ, ये बस ड्राइवर जो हमारे साथ ये हादसा पेश आया है, ये इसमें सब ड्राइवर की गलती है। ये नशा किया है या ऐसे कोई, ये देखो ना कि इतनी स्पीड में कोई गाड़ी चलाता है कि वन वे रोड पे इतनी ट्रैफिक चल रही है, उसके दरमियान ये सुपर इत्तेफाक या चीमा टाइम ये इतनी तेज से हारन के ऊपर हाथ रख के, और इनको ये भी नहीं पता होता कि ये जितनी स्पीड में हम ले जा रहे हैं, क्या इसमें अगर कोई आगे आ जाए तो वो में हम कंट्रोल कर सकते हैं या ब्रेक भी काम करेगी या नहीं। उसमें अगर कोई ब्रेक काम ना करे, अगर कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया पेश आ जाए जैसा कि हमारा कोई बच्चा किसी का ख़ानदान का या कोई बेटी कोई नीचे आ जाए, तो इससे ये कंट्रोल नहीं होगा।
कभी अच्छा, भी नहीं होगा। पुलिस ने इस ड्राइवर को तो गिरफ्तार कर लिया, क्या दौरान तफ्तीश ड्राइवर ने बताया कि मैंने ब्रेक तो लगाई थी लेकिन गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि ब्रेक ही नहीं लग सकी, या फिर उसने सीधे सामने से आते हुए रिक्शे को ऐसा क्या हुआ कि उसको नजर ही नहीं आया कि आगे से रिक्शा आ रहा है और मैंने इसको किस तरह से बचाना है? देखो पहली बात तो ये है कि ये जब जड़ावाला से निकला है ना, इसकी स्पीड और इसकी जो मैं कह रहा हूँ कि हवानियत है इसमें, कि ये इतनी स्पीड में आ रहा है, इससे कोई किसी का एहसास नहीं है कि रास्ते में तकरीबन अड्डा आता है जो चक्कू मोड़ का, वहां पे भी हमें बताया गया है कि इसने जो है ना अपना मोटरसाइकिल को ये फैट मारी है। उसने मतलब जिंदगी से तो बच गया है, लेकिन इतनी स्पीड से हादसा वो भी पेश आया है। और आगे आगे चंद कदम पे थाने लुंडिया वाले से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे आके ये हमारे साथ जो हादसा हुआ है, तो हमारा तो पूरा खानदान इसमें लुट गया है। और क्यामत का फुल मंजर था। ये हम अपने नन्हे मासूम फूल कलियां जैसे हमने अपनी गोदी में उठाए हैं और एम्बुलेंसों में डाले हैं। इस हादसे में बच्चे कितने जाँ बाक हुए हैं? इसमें तकरीबन 9 बच्चे जो हैं, वो 8 बच्चे हैं। 8 और 9 की डेथ जो है सुबह शाम 6 बजे। हमारा जो सलीम भाई है, इसका एक बेटा जिसका मुकम्मल तौर पे इलाज नहीं हो सका, वो हमारी आखिरी चिराग था इस फैमिली का, कि हम तो आस उम्मीद लाई बैठे थे कि चलो इसका कोई प्रॉपर इलाज होएगा, ये मेरा भाई एक बेटे के सारे जी लेगा। लेकिन वो रात का हमें जो वो डेड बॉडी मिली है उसकी, वो बिल्कुल मासूम बच्चा वो जेरे इलाज में इनकी नाअहली की वजह से वो दम तोड़ गया। हमारे 9 बेटे जो हैं, बच्चे बच्चियां, वो शहीद हो गए हैं। और उसमें मेरे भाई सलीम, इसकी बेगम और भाई शाहजान, उसके 2 बेटे और बेटियां, और उसकी जो है वो अलिया, वो इस दुनिया से चले गए हैं, शहीद हो गए हैं। नाज़रीन, ये यकीनन बहुत अफसोसनाक वाक़या था, और इस वाक़ये के बाद जब इसकी हकीकत सामने आई तो इंतहाई मज़ीद दुख हुआ। इन 3 बच्चों के जो वालिद सलीम साहब, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनके लिए अब इनकी दुनिया ख़त्म हो चुकी है। इनके वो मासूम बच्चे, जिन बच्चों को ये अपने घर छोड़ने के लिए जा रहे थे अपनी माँ के साथ, वो माँ भी अपने बच्चों के साथ इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। अब इनसे सवाल क्या करें और ये क्या जवाब देंगे कि वो बच्चे मेरे किस हादसे में जाँ बहक हुए हैं, या फिर उनको जिसने कत्ल किया है, अब ये क्या जवाब देंगे, कहाँ अपने बच्चों को तलाश करेंगे? इनकी दुनिया ख़त्म हो चुकी है। 3 बच्चे मासूम इस खौफनाक हादसे में वो इस दुनिया से चले गए हैं। सलीम भाई, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। यकीनन हमारे पास कोई ऐसे सवाल करने के लिए आपके पास कोई अल्फाज नहीं है कि हम आपसे क्या पूछें। आप जो दिल करता है आपका, वो हमारे देखने वालों को, लोगों की हमदर्दियाँ आप लोगों के साथ, आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन उससे बढ़कर जो जुल्म इस हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने आप लोगों के साथ किया है कि आपका जो बच्चा रात को जिसकी डेथ हुई है उसको भी नहीं बचा सके, तो ये गफलत है इस इंतज़ामिया की, डॉक्टरों की, इन तमाम हुक्मरानों की गफलत है, जिनकी वजह से इस तरह आए दिन जो है वो रोड हादसे होते हैं। तो आप क्या कहेंगे? आपके मासूम बच्चे, उनकी उम्रें कितनी थी, वो पढ़ते थे, किस क्लास में पढ़ते थे? बेटी मेरी 9वीं दे पेपर दे रही है, 10वीं सोना, ते बेटा मेरा 8वीं पास हो गया बड़ा, छोटा मेरा 5वीं पास हो गया, ते छोटा मेरा दूसरी है। 3 बेटे और 1 बेटी। जी जी। मैं एक खबर सुनी है, उस तो मैनू बहुत दुख होया है। उस दुख अगले ना वो बहुत ज्यादा मैनू दुख हो रहा है जेड़े खबर इन्हें झूठी चलाई है। क्यों वो की खबर झूठी चलाई जे? खबर ये कि भी आंदे ने छोटा जा रक्षा उन्हें च न पलियां साट के बच्चों ने बिठा के भेजा है। हाँ। ये सब झूठ है। अच्छा। मैनू इंदा बड़ा दिली दुख होया है, हाँ। क्योंकि साडे पिंड च ये रक्षा इंदे च बच्चों वास्ते ना सीटां लाइयां हुई स्कूल ले जाने वाले इस्तेमाल करते जी सी। जी। साडे पिंड वाले सारी इस बच्चा ही है ले जांदा, सारे बच्चों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। तकरीबन 25 ਤੋਂ 30 ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਲੁੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ
शहजाद रिक्शा ड्राइवर हाँ जी हाँ जी उनके कोई एक बेटी एक बेटा है आंदे अनजान है छोटा है कौन कहता है छोटा है 15 साल तो उन्होंने रेवरिंग होगी कर दें बच्चे स्कूल जांदा है लियाउंदा है वो छोटा है ये झूठी खबर चला के सानू और दुख देंदे हैं ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਤਰੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਮਾਫੀਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸਾਫੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਬਰੇ बिल्कुल जी इवें ही गल है आदि मर्जी न दिवा रहे हैं कि साडी जान छूट जाएगी लेकिन मोहतरम मरियम नवाज अगे मैं ये अपील करना कि जेडे बस ड्राइवर हैं इन्हां दा लाइसेंस खत्म किया जाए इन नशइयां नूं लाया जावे जे अगर कोई चलानियां ने अच्छे ड्राइवर होवन उन्हां दी स्पीड दसन यही स्पीड ते तुसां जाना है उस तो ज्यादा होवे ते जुर्माना किया जाए ਸਲੀਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁੰਗੇ ਬਹਿਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਖ ਕੇ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਲੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ वो तो अल्लाह ही माफ करेगा उस टाइम साढ़े तो की क्यामत टूटी जाए मेरे छोटे छोटे बच्चे मैं गया मैंने कोई पता नहीं कि मेरा बच्चा केड़ा है मेरे तक ही अगे अंधेरा हो गया कि इन्ना सदमा सानू इक्के घर नूं एक ही खानदान नूं मेरे कुछ भाई भांजियां हैं कोई मेरियां भांजियां हैं कोई भतीजा हैं भतीजियां हैं मेरे बेटे हैं मेरे घर दे जी हैं मेरे को तो सदमा बर्दाश्त नहीं होया गया मैं बहुत मुश्किल च आया ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਓਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਉਜੜ ਪੁਜੜ ਗਿਆ ਹੈ वो तो अल्लाह ताला सबर देवन वाला है अल्लाह दियां हन, अल्लाह ले लैन मैं उनकी रजा ते हुण भी खुश हाँ खारे साडे नसीबां चेंज होएगा ते अल्लाह ताला अगे अपना किसे दा कोई जोर नहीं जो दिते आन जवान होए ਉਹਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸੀ उनकी अमानत आई उस ले लिए मैं हुण भी अल्लाह ताला दी रजा ते खुश हाँ कि अल्लाह ताला तुम इन्ने ची रखना कोई गल नहीं सबर देगा शायद ये बेहतर होएगा कि अल्लाह ताला का कोई और वसीला बना देगा लेकिन इस टाइम मेरे तो क़यामत टूटी हुई है ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ मैनू तो कोई पता नहीं जिस टाइम मैं हॉस्पिटल गया मैं जा देखा ना कोई डॉक्टर नहीं है एक उथे मेरा भाई कज़न है उन्होंने पर्ची लेके दी इन्ना मैनू पता है या बाहरों दवाई लियाओ स्टोर तू तो असीं इलाज करनी है नहीं लियाओगे तो उत्ते खड़े रहो तो वेंदे रहो वो मेरा भाई गया है उस अपने कोलों पैसे लैन स्टोर तो दवाई आती है लियान के उन्होंने दी है लेकिन डॉक्टर की बहुत गफलत उत्थे हुई है कि मेरा बेटा दम तोड़ गया और मेरा इरफान भाई उन दिनों उन्हें बहुत बदतमीजी की लेकिन वो मीडिया से भी चली हुई खबर उन्होंने गाली डॉक्टर देंदे रहन मेरा उत्थे वो भाई चीखदा रहा है वो हाले भी खबर चली रही मैं कल सुनी है मेरा भाई उत्थे रोंदा वो आंदा देखो ये डॉक्टर इलाज कर रहे हैं कि सानू गाली दे रहे हैं ये कौन सा इंसाफ है इस गल नूं इलाज हस्पताल जावन का कोई फायदा नहीं प्राइवेट इलाज करा लो इनका कोई फायदा नहीं मरियम नवाज अगे मैं अपील करना कि साडे हॉस्पिटलों नूं बेहतरीन सहूलत दी जाए ताकि डॉक्टर इन्ना डर होए कि मरीज आए उनकी मुकम्मल तौर पर केयर की जाए ताकि ये हादसा पेश ना आए नाज़रीन आपने ये उस गमज़दा बाप के हिम्मत को सलाम है कि जिसने खुदा की रज़ा को ही अपनी रज़ा समझ लिया है और खुदा के लिए जो है वो इस हादसे को कबूल किया है कि ये खुदा की दी हुई अमानत थी और उसी ने वापस ले लिया है लेकिन उससे बढ़कर जो गफलतें पहले एक उस ड्राइवर ने नाहिल ड्राइवर ने उस रक्शे को कुचला फिर उसके बाद हमारे जो आला तालीम याफ्ता MBBS जो डॉक्टर हैं अलाइड हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उस मासूम बच्चे का इलाज मुआवजा सही तरीके से नहीं कर सके क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम इस बच्चे का इलाज करेंगे तो ये बच जाएगा लेकिन हमें क्या ज़रूरत है बचाने की जहाँ 11 मर गए हैं वहाँ 12वां भी सही तो ये बेहिसी का जो मुआशरा है इस मुआशरे को या फिर इस तरह के जो डॉक्टरों को जिसके बारे में इन्होंने बताया कि इनके भाई के साथ अलाइड हॉस्पिटल में बदतमीजी की गई
तो वो वहाँ जो डॉक्टर, जो हॉस्पिटल में लोग अपने प्यारों को इलाज करवाने के लिए आते हैं, वो खुशी से नहीं आते भी।